न्यूयॉर्क सिटी का डेंसली पॉपुलेटेड आइलैंड, जहां होती है 50 किलो कोकेन की चोरी, जिस कारण बंद करने पड़ते हैं मैनहट्टन के सभी आने जाने के रास्ते। पर मूवी की स्टोरी लाइन जितनी सिंपल लगती है उतनी सिंपल है नहीं। इस मूवी की स्टोरी लाइन में एक ट्विस्ट है, जिसे जानने के लिए मूवी के सॉरी वीडियो के आखिरी तक बने रहिए। मूवी की शुरुआत ऑफिसर डीन डेविस के फ्यूनरल से होती है, जो कि आंद्रे के डैड थे। असल में ऑफिसर डेविस पर 3 लोगों ने हमला करा, जिसमें से एक ड्रग के नशे में इतना धुत था कि उसने डेविस के चेहरे की सभी हड्डियां तोड़ दी थी, जिस कारण डेविस की मौत हो गई। मूवी अब 19 साल बाद शिफ्ट होती है, जहां आंद्रे एक डिटेक्टिव बन चुका है। आज रात मैनहट्टन में 85 एरिया में 2 लोग, जिनका नाम रेमंड जैक्सन और माइकल, उन्हें एक बिल्डिंग में 30 किलो कोकेन के होने की खबर मिली होती है, जो टोरियानो बुश ने उन्हें दी थी। अब वो दोनों एक बिल्डिंग में घुसते हैं, जहां उन्हें 300 केजी 90% प्योर कोकेन मिलता है, पर वो बैग में सिर्फ 50 केजी भर पाते हैं, क्योंकि गेट पर पुलिस आ जाती है। पुलिस विदाउट सायरन और बिना हाथ में गन लिए वहां पहुंचती है, और आखिर पुलिस को वहां आने के लिए खबर किसने दी थी, सारे सवालों के जवाब फिलहाल तो हमें नहीं मिलते। अब रे और माइकल भागने की कोशिश करते हैं, जहां पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश करती है। शूट आउट में 8 पुलिस वाले मारे जाते हैं। अब केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए डिटेक्टिव आंद्रे आते हैं, जहां कैप्टन मकेन उन्हें नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की ऑफिसर फ्रैंकी बर्न से मिलाते हैं, जो आंद्रे की पार्टनर बनती हैं इस केस को सॉल्व करने के लिए। 8 पुलिस वाले मारे गए हैं। केस काफी गंभीर होता है। केस की गंभीरता को देख FBI उस केस को हाथ में लेने की डिमांड करती है, लेकिन डिटेक्टिव आंद्रे के रिक्वेस्ट करने पर FBI आंद्रे को 5 घंटे का समय देती है। 5 घंटे के लिए मैनहट्टन आइलैंड के 21 ब्रिजेस, 3 रिवर्स और 4 टनल्स, सभी रूट्स को बंद कर दिया जाता है। वहीं दूसरी ओर रे और माइकल चाइना टाउन पहुंचते हैं, जहां उन्हें बुश मिलता है। रे और माइकल उस पर गुस्सा करते हैं 30 किलो कोकेन की गलत इन्फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि वहां 300 केजी कोकेन होता है। प्लान था कि रे और माइकल बुश को कोकेन देंगे, जिसे बुश हॉक नाम के ड्रग किंग को बेचेगा और पैसे लाकर रे और माइकल को देगा। लेकिन रे और माइकल अब खुद हॉक से मिलकर उसे कोकेन बेचते हैं, जिसके बाद वहां से चले जाते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति उन्हें वहां से निकालने वाला होता है। दूसरी ओर आंद्रे को ऑफिसर वॉल्मा बेल कॉल कर बताती है कि रे और माइकल जिस कार में भागे वो चाइना टाउन में जलती हुई पाई गई। आंद्रे इस कार की रजिस्ट्रेशन से मिले एक लेडी के पते पर पहुंच जाते हैं। अब पूछताछ करने पर आंद्रे को पता लगता है एक्चुअली में कार उसके एक्स बॉयफ्रेंड बुश की थी, जिसे उसने अपने नाम पर रजिस्टर करवाया था। पूछताछ में आगे लेडी आंद्रे को रे और माइकल के बारे में भी बताती है। अब आंद्रे पुलिस रिकॉर्ड में चेक कर रे और माइकल की इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं और उसे मीडिया में सर्कुलेट कर देते हैं। रे और माइकल अब उस व्यक्ति के घर पहुंच जाते हैं, जो उनके पैसे एक सेफ में रख लेता है। असल में ये व्यक्ति उन्हें बिना पैसे मैनहट्टन से बाहर निकालेगा और बाद में वो पैसे उनके अकाउंट्स में डलवा देगा। आंद्रे को ऑफिसर वॉल्मा सिविल कैमरा से बुश की मिली एक फोटो से ये बताती है कि वो पैनमा क्लब में है। आंद्रे फटाफट पैनमा पहुंचते हैं, बट कुछ ऑफिसर्स वहां पहले ही पहुंच चुके थे, जिन्होंने बुश को 8 पुलिस वालों का हत्यारा मान एनकाउंटर में मार दिया। आंद्रे को वॉल्मा बेल की कॉल फिर आती है, बट आंद्रे अपना फोन कार में ही भूल गया था, जिस कारण वो वॉल्मा का कॉल पिक नहीं कर पाता। अब फ्रैंकी को भी एक कॉल आती है। आंद्रे पूछता है किसका कॉल है, जिस पर फ्रैंकी कहती है उसकी बेटी का। वहीं दूसरी ओर ऑफिसर कैली कुछ ऑफिसर्स के साथ रे और माइकल की लोकेशन पर पहुंच जाते हैं, जहां शूट आउट में उस व्यक्ति को गोली लग जाती है। अब वो व्यक्ति मरते मरते माइकल को कुछ पेन ड्राइव्स ले जाने को कहता है, जिसके बाद माइकल उन पेन ड्राइव्स को पिक कर लेता है और वहां से चला जाता है और वो व्यक्ति मारा जाता है। लेकिन शूट आउट में कैली को भी हाथ पर गोली लगती है। कैली बाकी यूनिट्स को इन्फॉर्म कर उन्हें अलर्ट कर देता है। आखिर कैली को रे और माइकल की लोकेशन कैसे पता लगी, ये हमें आगे पता चलेगा। आंद्रे कैली द्वारा मिली इन्फॉर्मेशन से उसी रास्ते पर पहुंच जाता है जहां रे और माइकल भाग रहे होते हैं। आंद्रे और फ्रैंकी रे और माइकल का पीछा कर एक मीट शॉप में पहुंच जाते हैं। गोली लगने के कारण रे मारा जाता है, पर माइकल फ्रैंकी के माथे पर गन तान देता है। अब डिटेक्टिव आंद्रे वहां पहुंचते हैं और माइकल को शांत कराने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि उन 8 लोगों को गोली माइकल ने नहीं बल्कि रे ने मारी थी। अब माइकल उनको उन पेन ड्राइव्स के बारे में बताता है और वहां से भाग जाता है, जिसके पीछे पीछे डिटेक्टिव
आंद्रे और फ्रैंकी भी भागते हैं। माइकल के बाहर भागते ही पुलिस वाले उस पर गोली चलाने लगते हैं। डिटेक्टिव आंद्रे उन्हें मना भी करता है, लेकिन पुलिस वाले गोली चलाए जा रहे होते हैं। मानो पुलिस ऑफिसर्स ने माइकल को मारने का मकसद बना लिया। कतई तगड़ा चेस सीन होता है। हेलीकॉप्टर ऊपर, पुलिस की कार नीचे, कार में फ्रैंकी के आगे आंद्रे के आगे माइकल। ओह माय गॉड। अब आंद्रे माइकल का पीछा करते करते एक ट्रेन में चढ़ जाते हैं। माइकल आंद्रे पर गन तान देता है, लेकिन आंद्रे के समझाने पर माइकल गन नीचे कर लेता है और माइकल आंद्रे से कहता है, आंद्रे क्या तुमने सोचा कि आखिर 300 किलो कोकेन शहर में क्या कर रहा था? माइकल गन नीचे कर सरेंडर कर देता है, लेकिन फ्रैंकी पीछे से उसे गोली मार उसकी जान ले लेती है। माइकल मरते मरते आंद्रे के हाथ में पेन ड्राइव दे जाता है। अब आंद्रे और फ्रैंकी बाहर जाते हैं, जहां आंद्रे फ्रैंकी से एक कॉल के लिए उसका फ़ोन मांगता है। अब पूरा प्लॉट ट्विस्ट हमारे सामने आता है। उस फ़ोन में वो देखता है कि फ्रैंकी को वोल्मा की कॉल आई होती है जब वो क्लब में थी, जिसके बाद कैली को कॉल करा गया होता है। दरअसल पैनमा में जब आंद्रे अपना फ़ोन कार में भूल गया था, तब वोल्मा ने फ्रैंकी को भी कॉल मिलाया था और रे और माइकल की उस व्यक्ति के घर में होने की इन्फॉर्मेशन दी थी, पर फ्रैंकी ने ये इन्फॉर्मेशन आंद्रे से छुपाई थी, ये कहकर कि उसकी बेटी की कॉल आई है, जिसके बाद उसने कैली को कॉल मिलाकर उसे ये इन्फॉर्मेशन दी। अब हमें पता लगता है कि कैली को माइकल और रे की लोकेशन कैसे मिली थी। अब आंद्रे को शक होता है और माइकल की बात का असली मतलब समझ आता है कि आखिर 300 किलो कोकेन बिना किसी खबर के और बिना पकड़े मैनहट्टन में कैसे पहुंचा। पेन ड्राइव चेक करने पर आंद्रे को पता लगता है कि 85 एरिया जहां कोकेन था, वहां के ज़्यादातर पुलिस वाले करप्ट थे, जिनका कैप्टन मकेन था। वाह, हर जगह ही कैप्टन। अब सुबह होती है, जहां कैप्टन मकेन अपने घर पहुंचते हैं और वहां आंद्रे को पाते हैं, जो मकेन पे गन तान देता है, क्योंकि वो पेन ड्राइव द्वारा सारा सच जान गया था। कैली विंडो से मकेन पे गन तनी देख आंद्रे पर गोली चलाता है, पर आंद्रे उसे मार गिराते हैं और उनके कोकेन कैप्टन मकेन को भी। लेकिन तभी फ्रैंकी आकर आंद्रे पे गन तान देती है, लेकिन आंद्रे उससे कहते हैं उसका बॉस मारा गया। ये सुन फ्रैंकी सरेंडर होने का फैसला करती है। अब मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करो। इस वीडियो को अपना कीमती समय देने के लिए थैंक यू।